नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल तक हम लोग देखे थे करंट अफेयर्स का ये सीरीज और आज हम देख रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत का। एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। ये किताब है और इनका जो विमोचन हुआ है ये बी राम सुब्रमण्यम, ठीक है, बी राम सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। ये हमारे महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी राम सुब्रमण्यन जो साहब हैं वो कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। लेखक है इनके पी ज्योति मनु। इनके लेखक कौन है, पी ज्योति मनु। और एक और राइटर है जिनका नाम है जी बालन। एक और राइटर है, यानी दो लोगों के द्वारा यह बुक को लिखा गया है, कंप्लीट किया गया है। और ये दोनों व्यक्ति का नाम है पी ज्योति मनी और एक हिस्ट्री के प्रोफेसर है, हिस्ट्री के क्या है, प्रोफेसर है, जिनका नाम है जी बालन। ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस बुक को लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना, प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में शुरू किए हैं या बनाने की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन है इसका, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में शुरू किया है। तो ये है हमारे कर्नाटक, यहाँ के हुबली, जगह का नाम क्या है, हुबली लंबा सबसे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इंफोसिस के किस पूर्व अध्यक्ष को टेक महिंद्रा, ये कंपनी है, ठीक है, और इंफोसिस के पहले रह चुके हैं अध्यक्ष, है ना, जिस व्यक्ति को टेक महिंद्रा ने क्या किया है, जो कंपनी उन्होंने क्या किया है उसने कि सीएम और एमडी, ठीक है, ये हमारे एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और सीईओ होते हैं, ऐसा नहीं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, और एमडी, ये दोनों का पद जो है एक ही व्यक्ति को दिया गया है। ऐसा होता है कंपनियों में और बैंकों में। इनका नाम है मोहन जोशी बहुत ही बड़े विद्वान आदमी हैं और आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका। इन्होंने इंफोसिस के अध्यक्ष के रूप में पहले काम किए हैं और अभी वर्तमान में टेक महिंद्रा के लिए इनको जो है नाम आया है कि इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। नाम क्या है इनका, तो मोहन जोशी, इनका नाम क्या है, मोहन जोशी। कब से कब तक रहेंगे, अब देखिए क्या है कि 20 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2028 तक, देखिएगा 20 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2028 तक जो है इनको एमडी बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा टेक महिंद्रा कंपनी ने की है। नेक्स्ट सवाल बनता है जो बहुत चर्चित है अभी, कहता है शॉर्ट फिल्म, जो छोटा फिल्म बनता है, डॉक्यूमेंट्री टाइप का छोटा फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो खास करके, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, शॉर्ट फिल्म में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट एंड विस्पर्स, ये उच्चारण देखिएगा। और इसके डायरेक्टर साहब है कौन, कार्तिकी गुंजालविस, नाम क्या है, गुंजालविस नाम है इसका डायरेक्टर साहब का। ये इस फिल्म के डायरेक्ट किए हैं और ये फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड जीता है। बहुत ही चर्चित नाम है, भारतीय फिल्म के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन हुआ है। भारत द्वारा, नेक्स्ट सवाल है कि भारत द्वारा जीते गए सभी ऑस्कर पुरस्कार, और ऐसे इसका ऑफिशियली अकादमिक पुरस्कार नाम है, लेकिन इसका एक ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये कौन कौन है, इनको जरा हम एक बार देख लेते हैं। भारत के कौन कौन से लोग जो हैं ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कौन कौन से फिल्म, गाना, जो भी है व्यक्ति इनमें से आते हैं। तो हमारा नाम एक आता है, पहला नंबर में एक हम देखते हैं इस श्रेणी में भानु अथैया। उनको 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में दिया गया था, ऑस्कर से रिलेटेड अवार्ड दिया गया था। तो किस क्षेत्र में श्रेणी होता है, कौन कौन सी श्रेणी में किनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो इसका श्रेणी में आता है भानु अथैया
1982 ईस्वी में इनको मिला था। किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर, भानु अथैया जी को मिला था सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर। इस क्षेत्र में इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। एक और मिला हमको सत्यजीत रे साहब, ये बहुत ही नाम है फिल्म इंडस्ट्री में इनका। 1992 ईस्वी में इनको मिला था। किस श्रेणी में? तो इनको मानद पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? मानद पुरस्कार। ये श्रेणी है, इसलिए श्रेणी हम लोग भी याद रखेंगे कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि अकादमी पुरस्कार सत्यजीत रे को किस वर्ष मिला? तो 1992 ईस्वी में। किस श्रेणी में मिला था? ऑप्शन दे दे, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर, मानद पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से हम लोग अगर याद अच्छे से रखते हैं तो हम क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। रसुल पुकुट्टी एक व्यक्ति यहाँ है, रसुल पुकुट्टी, जिनको 2009 में इनको मिला है अकादमिक पुरस्कार या कह सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार। इनको किस श्रेणी में मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार साहब को 2009 में ये पुरस्कार मिला था। ए.आर. रहमान साहब को भी 2009 में पुरस्कार मिला था। ये जो अकादमी पुरस्कार है या ऑस्कर पुरस्कार 2009 में गुलजार साहब को प्राप्त हुआ था। ए.आर. रहमान साहब को 2009 में प्राप्त हुआ था। कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, नाम बहुत खतरनाक लग रहा है। कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, ये साहब लोग को द एलिफेंट विलेस्पर्स 2023 जो अभी ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, ये शॉर्ट फिल्म के लिए इनको प्राप्त हुआ। ये 2 पर्सन है जिनको प्राप्त हुआ है। लास्ट एक और है RRR, जिसमें ये RR फिल्म जो है इसमें एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर है और जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है नाटू नाटू करके। ये देखिए जो 2023 में इसी साल अभी कुछ दिन पहले इनके रचनाकार है, इस गाना का जो रचनाकार है जिन्होंने रचना किया है वो एवं किरवानी साहब हैं। गायन राहुल सिपलीगंज और काल भैरवा कुछ नाम था जिन्होंने गायन किया है। अगर यहाँ मिस्टेक हो रहा होगा उच्चारण में या नाम में तो सॉरी, कमेंट में आप लिख सकते हैं। गीत जो लिखे हैं चंद्रबोस साहब लिखे हैं। ठीक है, किस भारतीय, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने अपने एक संयंत्र में 100% महिला वर्कर्स की घोषणा की है? एक कंपनी जो है जिसने अपने जो प्लांट लगाया है उस प्लांट में 100% महिला वर्कर्स रहे, ये घोषणा हुई है। ये कहाँ? तो तमिलनाडु के जो होसूर संयंत्र है वो भी किस कंपनी का होसूर संयंत्र है? अशोक लेलैंड। ठीक है, अशोक लेलैंड जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? ये जो कंपनी है बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा फेमस भी है, अच्छे अच्छे वाहन बनाती है। तो और भी जो है इनकी स्थापना देखेंगे तो 7 सितंबर 1948 ईस्वी को इस कंपनी का स्थापना हुआ था और यह जो है इसकी स्थापना रघुनंदन शरण साहब के द्वारा किया गया था। इसका कंपनी का हेड क्वार्टर जो है चेन्नई में है और इनके जो सीईओ हैं सिपिन सोंग, ठीक है, ये है सिपिन साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि फ्रांस की नौसेना के साथ भारत का कौन सा स्वदेशी निर्मित जहाज अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया? ठीक है, फ्रांस की नौसेना के साथ भारत का कौन सा स्वदेश द्वारा निर्मित ऐसा जहाज जो अरब सागर में युद्धाभ्यास किया फ्रांस के नौसेना के साथ? इसका आंसर है INS सह्याद्री, INS सह्याद्री, ये सवाल का जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि नितिन गडकरी साहब ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? यानी अब बस जो है मेथनॉल से चलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु। इसका क्या आंसर है? बेंगलुरु। ठीक है, अब ये जो नितिन गडकरी साहब हैं वो कौन से मंत्री पद पे बने हैं? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, ये हमारा आंसर हुआ। फिर है कि जो मिथेनॉल जो है इसको हम इस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम सिन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? सिन गैस कहते हैं। तो मेथेनॉल जो है इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम सिन गैस कहते हैं। अच्छा, चलिए ये भी बात हो गया।
अब कहता है कि ये जो हमारी नितिन गडकरी साहब जो काम किए हैं कि मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किए हैं। मिथेनॉल का दूसरा नाम सीन गैस हो गया। और नितिन गडकरी जो है कौन से मंत्री है, तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है। कौन से शहर में ऐसा काम जो है अनावरण किए हैं, तो बेंगलुरु में ऐसा काम हुआ है। अब देखेंगे कि ये जो सीन गैस से चलने वाले या मेथनॉल से चलने वाली जो बसें हैं, एंड इसको बनाने में किनका किनका सहयोग है। कुछ कंपनी है उनका, एंड बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको हम सीधा सीधा आप देख सकते हैं बीएमटीसी कह सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट में इसको हम बीएमटीसी कह सकते हैं। बाकी ये सब मीनिंग वगैरह आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, आप खुद लिख सकते हैं। नीति आयोग दूसरा, एक कंपनी हो गया, दूसरा हो गया नीति आयोग, बहुत चर्चित है नीति आयोग जो है। नीति आयोग जो है इन्होंने सहयोग किया है। फिर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, ये एक कंपनी है। और एक जो है अशोक लेलैंड जो भी कंपनी है ये है। तो हमारा जो है कंपनी की संख्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नीति आयोग हो गया। तो अगर इस तरह से प्रश्न उठेगा तो इसमें से क्वेश्चन बदल उदल के भी दे सकता है इधर उधर से। और ये जो सीन गैस है इसमें पाया जा सकता है या ये बना होगा, इसमें CO2, CO और H2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सब गैस का जो अवयव ये हो सकता है। योग महोत्सव 2023 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। प्रश्न है योग महोत्सव 2023 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। ये 9वां होगा, 9th। इस बार जो वर्ष 2023 में इस बार जो योग दिवस मनाया जा रहा है, यह योग दिवस जो होगा 9th नंबर का होगा, 9वें नंबर का होगा। एक प्रश्न और है कि आरबीआई ने किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा प्राप्त दिया है, उसको दर्जा दिया है IREDA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये हमारा हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, योग दिवस जो 2023 में मनाया जाएगा ये किस नंबर का होगा, 5वां, 6ठा, 10वां, 9वां, इस तरह का। ठीक है, ये योग दिवस जो इस पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2023 में होगा, यह जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस नंबर का होगा, यानी कि 9वें नंबर का होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब 1935 ईस्वी में हुआ था, हम लोग को पता है कि आरबीआई ने किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में दर्जा प्राप्त किया है, इसका नाम है IREDA। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इस प्रकार से आज का सवाल इतना ही। धन्यवाद। और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें कि जो भी आपको लगे।